इसमें निकलना तो पड़ेगा ही। इस बार आप किस पार्टी को वोट देंगे? वो तो टाइम बताएगा किसको दी जाएगी वोट। अच्छा, इस मैं बार तो पहले भी नहीं दी इन्हें। सरकार अच्छा काम करेगी सरकार के लिए। राकेश जी तो लगातार कह रहे हैं कि इस पार्टी को वोट देने के लिए मना करेंगे। हाँ, इसको मना करेंगे, बाकी जो करेगी वो वही देखो, अभी सिचुएशन पे डिपेंड है। वो तो इतनी पहले तो कोई नहीं बताता। बाकी तो इसको नहीं देनी, बस इतना तो पता चल गया इन 7 आरएलडी सालों में। पसंद हो सकती है, आरएलडी। नहीं, मुझे तो कोई सी नहीं पसंद, सब एक जैसे ही हैं। लेकिन चलो टाइम बताएगा, अगर कोई सही करना सोचेगा या लगेगा कि हाँ कर सकते हैं तो वो उसी टाइम पे देखेंगे। तो ये सब किताबी है ना, ये किताबी लोग हैं ये, कि मतलब बस वो जुमले देने जानते हैं, झूठे वादे करने जानते हैं, होता कुछ नहीं है। क्योंकि ये लोग ग्राउंड अर्थ से जुड़े हुए होते ही नहीं है। ग्राउंड अगर ये ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से मिलेंगे ना, बातचीत करेंगे, तब इन्हें पता लगेगा कि भुखमरी से लोग कितने मर रहे हैं और बेरोजगार कितने फिर रहे हैं। और युवा जो बेचारे भर्ती की तैयारी करते फिरते हैं, एज निकल जाती है, फॉर्म में 1,000 रुपए के उन्हें फॉर्म भरने पड़ते हैं, जो कभी 100 रुपए के थे। कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ जो कुछ है इनके टीवी पे है और इनकी किताबों में है, लाइव कुछ नहीं है। हाँ, तो देखो ना, इनकी सोच देखो कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। अब ये अपनी कमी छुपाने के लिए ऐसी-ऐसी भी बात ये बोलते हैं। इन्हें खुद शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को लेके कि जो लोग मरे हैं ना ऑक्सीजन की कमी से और वेंटिलेटर और हॉस्पिटलों में जिनकी हालत हुई है, जो मतलब सड़कों पे ड्रिप लगानी पड़ रही है, लाशें ले-ले के लोग घूम रहे हैं कंधों पे। उनके परिवार में जाके अगर ये पूछेंगे ना, तब इन्हें जवाब मिलेगा, क्योंकि घर से तो अब ये निकलने वाले हैं नहीं। अगर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे और पूछेंगे, तब बताएँगे लोग कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और किस वजह से लोग मरे, इन्हें पता चल जाएगा। यहाँ सिर्फ़ एक वो नहीं, एक बिरादरी का कोई किसान नहीं है, यहाँ हर बिरादरी का है किसान। किसान होता है, ना वो छोटा होता, ना वो बड़ा होता। जैसे इन्होंने शुरू से ये एलिगेशन लगा रखे हैं कि भाई ये है खालिस्तानी, पाकिस्तानी, दुनिया भर के ड्रामे। अब सब अपना एक लेवल में आ गए हैं। अब वो ये कि मतलब यूनिटी कहते हैं ना, यूनिटी हो गई है, अब इन्हें पता लगेगा। मतलब किसानों को बैठे हुए 10वां महीना चल गया है, 9 महीने पूरे हो चुके हैं। तो ये देखिए कि आप मतलब अच्छा, ये तो अच्छा लगता है देख के कि किसानों की लड़ाई लड़ने वाला कोई है। लेकिन सरकार को देखते हुए ये बहुत बुरा लगता है कि 9 महीने से सरकार के किसी भी आदमी ने आके ये तक नहीं देखा कि मतलब किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ, छोटे-छोटे बच्चों को लेके। क्योंकि हम जाते रहते हैं, हमें एक्चुअल स्थिति पता है कि वहाँ पे क्या है, क्या नहीं है। और यही है कि मतलब अगर नहीं मानेंगे तो किसान तो डटे रहेंगे, किसान पीछे हटने वालों में से नहीं 5 है। तारीख में वो यहाँ जैसी मैदान में थे, लेकिन घर पर आए थे राकेश जी? नहीं, घर पे नहीं आए, वो तो घर पे तो उन्होंने बोल ही रखा है, तब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी तो है ही नहीं। तो वो तो नहीं, वो तो बस ये था कि पंचायत में मेन था, तो वहाँ पे 40 संगठन के जो लोग आए थे, उनके साथ ही आए थे। 28 तारीख में उनके आंसू झलक गए थे, 28 जनवरी में। हाँ जी। तो उसके बाद घर का माहौल क्या था? दुःख तो हुआ था, देखो जो ये चीज़ होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन वो आँसू उनके लिए, किसानों के लिए निकले थे कि मतलब वो इतना बुरा होने जा रहा था उनके साथ, तो उस वज़ह से वो आँसू निकले थे। इसी उस आँसू का जो निकले हैं और उसके बाद जो पलटवार हुआ है, वो सरकार तो आइडिया भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि जो आदमी दिल से रोता है ना, उसका अलग ही पता लग जाता है। वो बच्चे-बच्चे ने देखा है कि मतलब वो कैसे और किस भाव से उनका क्या भाव था, जो उनके आँसू इतने निकले और इतना दुःख हुआ। मतलब सब गए, मिले, पर एक कहीं न कहीं खुशी भी थी कि इतनी जनता का प्यार उनके साथ है ना, ये देख के बहुत अच्छा फ़ील हुआ। बहुत अच्छा फ़ील हाँ हुआ। जी। अब आप क्या देखते हैं संगठन में क्या होगा? आगे का रास्ता सरकार नहीं मानने को तैयार है। अब तो जैसे आंदोलन में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पता चलता है, तो यही देखते हैं कि महँगाई के लिए इतने परेशान हैं लोग, बेरोज़गारी के लिए युवा सब सड़कों पे फिर रहे हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है, स्कूल वगैरह सब बंद ही कर दिए हैं कोरोना काल में, सब अपने घर में बिठा दिए हैं, तो देख के तो यही लगता है कि स्थिति में सुधार होगा। किसान मतलब किसानों की माँगें भी मानी जाएँगी और आगे की स्थिति जहाँ तक है सही होगी, योगी अगर यही सरकार तो रहे तो। 4 लाख सरकारी नौकरी का दावा कर रही है। स्मार्ट उत्तर प्रदेश कल एक हाँ। विज्ञापन छपा था, आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने अमेरिका की बिल्डिंग देखा था। और बंगाल की सड़कें। तो ये सब किताबी है ना, ये किताबी लोग हैं ये, कि मतलब बस वो जुमले देने जानते हैं, झूठे वादे करने जानते हैं, होता कुछ नहीं है। क्योंकि ये लोग ग्राउंड अर्थ से जुड़े हुए होते ही नहीं है। ग्राउंड अगर ये ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से मिलेंगे ना, बातचीत करेंगे, तब इन्हें पता लगेगा कि भुखमरी से लोग कितने मर रहे हैं और बेरोजगार कितने फिर रहे हैं। और युवा जो बेचारे भर्ती की तैयारी करते फिरते हैं, एज निकल जाती है, फॉर्म में 1,000 रुपए के उन्हें फॉर्म भरने पड़ते हैं, जो कभी 100 रुपए के थे। कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ जो कुछ है इनके टीवी पे है और इनकी किताबों में है, लाइव कुछ नहीं है। लेकिन हमने देखा संसद के अंदर सदन चला था, उसमें कहा था सरकार ने कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत ही नहीं कोरोना में। हाँ, तो देखो ना, इनकी सोच देखो कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। अब ये अपनी कमी छुपाने के लिए ऐसी-ऐसी भी बात ये बोलते हैं, इन्हें खुद शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को लेके कि जो लोग मरे हैं ना ऑक्सीजन की कमी से और वेंटिलेटर और
हॉस्पिटलों में जिनकी हालत हुई है, जो मतलब सड़कों पे ड्रिप लगानी पड़ रही है, लाशें ले लेके लोग घूम रहे हैं कंधों पे, उनके परिवार में जाके अगर ये पूछेंगे ना तब इन्हें जवाब मिलेगा, क्योंकि घर से तो अब ये निकलने वाले हैं नहीं। अगर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे और पूछेंगे, तब बताएंगे लोग कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और किस वजह से लोग मरे, इन्हें पता चल जाएगा। आप महापंचायत में गई थी 5 तारीख? हाँ जी, गए थे। क्या क्या मैसेज मिला, क्या आपको समझ में आया? इतनी भीड़ थी, कितने लाख लोग आए? ये मैसेज मिला है कि मतलब अब जो किसानों में एकता आई है ना, और जो सब लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को कि भाई ये यहाँ सिर्फ एक वो नहीं, एक बिरादरी का कोई किसान नहीं है, यहाँ हर बिरादरी का है किसान। किसान होता है ना, वो छोटा होता ना वो बड़ा होता। जैसे इन्होंने शुरू से एलिगेशन लगा रखे हैं कि भाई ये है खालिस्तानी, पाकिस्तानी, दुनिया भर के ड्रामे, अब सब अपना एक लेवल में आ गए हैं। अब वो ये कि मतलब यूनिटी कहते हैं ना, यूनिटी हो गई है, अब इन्हें पता लगेगा। एक आयुष सिन्हा है एसडीएम, जिन्होंने कहा था कि किसानों के सिर फोड़ दो, हम्म। बैरिकेडिंग तोड़े, तो उसमें उनमें जांच होगी 1 महीने की छुट्टी पे गए। इस कदम को कैसे देखते हैं? सरकार की बात मान ली है? तो नहीं होनी चाहिए, जाँच तो होनी ही चाहिए। भई किसान वहाँ किस लिए बैठे थे? इतनी बड़ी बात कोई बोल देगा, ये कोई बात बोलने की बात है कि मतलब सिर सिर फोड़ो, ये एक अधिकारी की कहने की बात है? ये कोई बातें बोली जाती हैं? इस तरह की बातें बोलेंगे तो एक्शन नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा? और इसी वजह से तो ये चीज़ें चल रही हैं कि जब मतलब इतनी बात बोल सकते हैं एक इंसान के लिए, और इतने बड़े-बड़े नेता वहाँ गए, 3-4 दिन में तक धरना दिया, तब जाके थोड़ी उन्होंने बातें सुनी, तो आम आदमी को क्या करेंगे? ये कहीं किसी की कुछ सुनवाई नहीं होने के आने वाले टाइम में। इस आंदोलन में 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन संसद चलती है, मानसून सत्र चलता है, सरकार 2 मिनट का मौन क्यों नहीं? तो ये तो उनकी सोच है। देखो यहीं पता लग जाता है कि सरकार कहाँ देखना चाहती है किसानों को। किसान इनकी नज़रों में क्या है? ये बोलते हैं कि भई जो वहाँ बैठे मामूली चंद किसान हैं और हम उन्हें किसान नहीं मानते। 9 महीने से हिले तो नहीं वो किसान इनसे। ठीक है, दूसरी बात कि वो इनके ऊपर है कि नहीं मौन रखा या क्या नहीं रखा। अगर ये किसान नहीं मानते तो ये 11 दौर की वार्ता क्यों करी इन्होंने किसानों से? ठीक है, तो वो तो ये किसान मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये आने वाला टाइम अब सब बता देगा। बता देगा। हुँ। लेकिन इस बीच हमने देखा है राकेश टिकैत जी लगातार अगुवाई कर रहे हैं, करोड़ों लोगों की आवाज बन चुके राकेश टिकैत, और संयुक्त मोर्चा में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत। तो आपको गर्व होता है? बिल्कुल, क्यों नहीं होता? मतलब देख के भी अच्छा लगता है, और ज लोग पहचानते हैं, हम अगर कहीं भी जाते हैं तो इस चीज़ से पहचान होती है कि भई उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, तो जब ऐसा होता है और एक अलग-सा ही कुछ देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। और मुझे तो डे 1 से ही, क्योंकि मेरे पापा भी बाबा जी के टाइम से मेरठ के जिला युवा अध्यक्ष बनाए थे बाबा जी ने, तो शुरू से ही बाबा जी के बारे में सुनते आ रहे थे, और अब 6 साल मुझे इस फैमिली में भी हो गए, तो मुझे इतना पता चल गया कि ये फैमिली और जो हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं वो सिर्फ किसानों के लिए जीते हैं। और राकेश पापा जी का तो सबको पता ही है कि वो क्या है। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार किसान लगातार अपनी आवाज गाजीपुर बॉर्डर से बुलंद कर रहा है, लेकिन इस बीच किसानों को लेकर सरकार लगातार जो लाठी चार्ज हुई थी पहले, अब से पहले गाजीपुर बॉर्डर गए थे इस आंदोलन से पहले, तो लाठी चार्ज हुई थी सरकार की तरफ से। हाँ, तो वही चीज़ तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मतलब सरकार की जो ये सोच है ना, ये मतलब जो छोटी सोच है, वो चीज़ दिखती है। लाठी चार्ज करना, वाटर कैनन चलाना, ये कोई बात है? मतलब किसान है वो, कोई आतंकवादी तो वहाँ पे बैठे हुए नहीं है। तुम आके बात करने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री का क्या फ़र्ज़ नहीं है कि तुम अपने अन्नदाता से बात करो, पर अपने देश कहते के हैं एक अन्नदाता और से? दूर हूँ मैं। हाँ, तो एक कॉल दूर है, लेकिन करते तो नहीं है ना भई बातचीत। तुम ऐसे तुम ज़रूरी नहीं है, चलो प्रधानमंत्री जी तुम मत आओ, तुम जिसको भी भेज रहे हो, कम से कम उसे तो फुल फ्लैश पावर दे के भेज दो कि भाई ठीक है, ये है हमारी तरफ से, ये आ गया, ये पूरा जो भी है इससे बात करो। लेकिन वो खुद वहाँ पहले ऊपर फ़ोन करेगा, फिर वे ऊपर वाले और ऊपर वालों को फ़ोन करेंगे, तो इनके हाथ में तो खुद ही कुछ नहीं है। मोदी सरकार ने 5 रुपए प्रति कुंटल गन्ने पर रेट बढ़ाए, चुनाव हाँ। से ठीक पहले पूरे देश में। हाँ, तो ज़्यादा बढ़ा दिया, कम बढ़ाना चाहिए था। तुम बढ़ा ही क्यों रहे? रेट बढ़ाओ ही मत, जितना हमारा बैठ रहा तुम उसका फसल का दाम ही दे दो ना। क्यों बढ़ा रहे? क्यों भई, क्या तुम एक तरह से भीख देना चाह रहे किसान को? किसान की फसल का दाम दे दो और सही टाइम पे दे दो। तुम लेट ही मत करो, 1-1 साल तक तुम गन्नों का भुगतान नहीं करते। हालत देख लो आज किसान कहाँ पहुँच गया, हर चीज़ महँगाई में हर चीज़ आ गया है, हर चीज़ आ गया है। सिर्फ़ किसान ही क्यों पीछे है? ये मुझे मतलब सरकार से तो ये सवाल जनता करेगी ही अब। अब बाहर निकलेंगे, अब कब तक रहेंगे? अब चुनाव है 22 में, निकलना तो पड़ेगा ही। इस बार आप किस पार्टी को वोट देंगे? वो तो टाइम बताएगा किसको दी जाएगी अच्छा, वोट। इस मैं तो बार पहले भी नहीं दी कौन इन्होंने सी इन्हें। सरकार अच्छा काम करेगी सरकार के लिए? राकेश जी तो लगातार कह रहे हैं कि इस पार्टी को वोट देने के लिए मना करेंगे। हाँ, इसको मना करेंगे, बाकी जो करेगी वो वही देखो, अभी सिचुएशन पे डिपेंड है, वो तो इतनी पहले तो कोई नहीं बताता। बाकी तो इसको नहीं देनी, बस इतना तो पता चल गया इन 7 आरएलडी सालों में। पसंद हो सकती है, आरएलडी। नहीं, मुझे तो कोई चीज़ नहीं पसंद, सब एक जैसे ही हैं, लेकिन चलो टाइम बताएगा, अगर कोई सही करना सोचेगा या लगेगा कि हाँ, कर सकते हैं तो वो उसी टाइम पे देखेंगे।